जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि निसादनता की चर्चा में पिछली बार हमने एकादशी की चर्चा करी, आज उसके कंटिन्यूएशन में हम सबसे पहले श्री अति रमणीय स्वरूप श्री द्वारकाधीश प्रभु जो तृतीय ग्रह में विराजमान है उनके चर्चा से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये कि प्रकट रूप से तो द्वारकाधीश प्रभु के साथ कोई भी स्वामी जी विराजमान नहीं है, मगर आपश्री के साथ गुप्त रूप से निज मंदिर में जिनके सबको दर्शन सुलभ नहीं है ऐसी स्वामी जी विराजमान है जो श्री यमुना जी का स्वरूप है। तो प्रसंग ऐसा था कि ये स्वामी जी को पधराने का मनोरथ बालकृष्ण जी को जब विठलेश प्रभुचरण ने द्वारकाधीश प्रभु की सेवा दी तो उनके मन में मनोरथ था कि स्वामी जी के साथ विराजमान हुए द्वारकाधीश प्रभु। तो वो ब्रजमंडल में अलग अलग जगह जाकर प्रभु के अनुसार जल्दी पहुँच के राजभोग तक की सेवा पहुँच के रोज़ कोई स्वामी जी के स्वरूप को ढूंढने जाते हैं जो श्री द्वारकाधीश प्रभु के साथ सुशोभित हो। और आप श्री कभी ब्रजमंडल के अलग अलग जगहों पर रोज़ जाते हैं कि कोई स्वरूप उन्हें मिले, मगर कोई भी स्वरूप उन्हें सहज में नहीं मिल रहा था जो श्री द्वारकाधीश प्रभु के साथ विराजमान होने लायक हो और उनके साथ सुशोभित हो। आप श्री बहुत चिंता में रहने लगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उनके मन में मनोरथ रोज चलता था। और जब उनके चिंतित मुख को विठलेश प्रभुचरण ने एक बार देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा और बालकृष्ण जी ने सारा वृतांत ऐसा का ऐसा उनको बता दिया। विठलेश प्रभुचरण ने उन्हें 2 सोने के कड़े दिए और कहा कि ये 2 सोने के कड़े जिन स्वामी जी के हस्त में आ जाएं वो स्वामी जी श्री द्वारकाधीश प्रभु के साथ विराजमान होंगे। बालकृष्ण जी खुशी खुशी उन कड़ों को लेके ब्रजमंडल में गए और यमुना जी के तट पे उन्हें श्री यमुना जी का स्वरूप प्रकट होता हुआ दिखा। और यमुने महारानी को जब उन्होंने ये कड़े पहनाए तो स्वामी जी को बड़े आराम से वो कड़े आ गए और स्वामी जी का एक बहुत दिव्य और ओजस्वी स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ जिसको उन्होंने श्री द्वारकाधीश प्रभु के साथ पधराया। इसके पैरेलल में एक वृतांत लेते हैं चंद बाबा का, श्री गोकुल चंद्रमा जी का, जो अभी के टाइम पंचम ग्रह में विराजमान है। तो आप श्री की सेवा जो है वो रघुनाथ जी को दी गई थी और श्री आचार्य चरण ने इसकी सेवा सबसे पहले नारायण दास ब्रह्मचारी को दी थी। नारायण दास ब्रह्मचारी जी ने अपने जीवन भर अपने तन मन धन से इनकी सेवा करी और जब वो वृद्ध होने वाले थे तो और लीला में पधारने वाले थे, इस स्वरूप उन्होंने आचार्य चरण के घर वापस पधराया। श्री विट्ठलनाथ जी ने ये स्वरूप गोसाई जी ने अपने पंचम लाल जी रघुनाथ जी को दिया और रघुनाथ जी के मन में ऐसा मनोरथ आया कि इस स्वरूप के साथ स्वामी जी को विराजमान करें। रघुनाथ जी ने कई यत्न करे कि ये स्वरूप जो है स्वामी जी के साथ विराजमान हुए, मगर ठाकुर जी ऐसे लीलावश कभी ना कभी उस स्वामी जी से कुछ अनबन कर बैठते हैं, कभी उनकी कुछ उनसे बनती नहीं, ऐसे करके फाइनली ठाकुर जी रोज के रोज अकेले ही विराजमान होते चंद बाबा। ये देखकर विनोद में विठलेश प्रभुचरण ने कहा कि ब्रह्मचारी के ठाकुर हैं, उन्होंने इन्हें बिगाड़ दिए हैं, ये अकेले ही विराजमान होने में अपना आनंद महसूस करते हैं। तब से लेकर आज तक रघुनाथ जी ने ये क्रम शुरू करा कि श्रृंगार से लेकर शयन तक रोज प्रभु के सन्मुख 2 मालाएं गादी पे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दाएं बाएं दोनों तरफ होंगी, जो 2 स्वामी जी के स्वरूपात्मक ही होंगे। एक साइड चंद्रावली जी, एक साइड बड़ी स्वामी जी श्री राधा जी। तो दोनों स्वरूप की भावना इन मालाजियों में हो जाएगी। ये पूरे वृत्तांत दोनों जानने का मुख्य प्रयोजन ये था कि एक तरफ श्री बालकृष्ण जी ने काफ़ी यत्न करे और यत्न करने के बाद उन एंड में श्री द्वारकाधीश प्रभु के साथ एक यमुना जी का स्वरूप विराजमान हुआ। और यहाँ पे रघुनाथ जी ने कई यत्न करे, उसके बाद 2 माला जी के स्वरूपात्मक दोनों स्वामी जी श्री प्रभु के साथ चंद बाबा के साथ विराजमान हुए।
तो पुष्टि मार्ग में साधन करना गलत नहीं है, मगर अंततो गत्वा प्रभु निसाधनता पूर्वक ही फल देंगे। बात ये नहीं थी कि किस स्वरूप के साथ स्वामी जी एंड में आई और किसके साथ नहीं आई। दोनों ही स्वरूप का अपना अपना रस हुआ। एक के साथ प्रकट रूप में स्वामी जी विराजमान हुई और एक के साथ एक सबसे यूनिक तरीके से स्वामी जी ने अपनी सहानुभावता कहीं ना कहीं प्रकट कराई। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों स्वरूपों के साथ प्रभु ने जो उनको करना था वही उन्होंने करके दिखाया। यहाँ पे श्री बालकृष्ण जी ने जो यत्न करे थे उसके फल पूर्वक लास्ट में श्री विट्ठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने 2 कड़े दिए और उसके फल स्वरूप यमुना जी का विग्रह है। और यहाँ पे प्रभु ने अपनी सहर्ष इच्छा जताई कि मैं प्रकट रूप से स्वामी जी के साथ विराजमान नहीं होऊंगा, तो माला जी के थाक के रूप में स्वामी जी विराजमान होंगी मेरे साथ। तो यत्न पुष्टि मार्ग में करना बहुत ज़रूरी भी है, मगर अंततो गत्वा प्रभु फल जो हैं वो बिना किसी यत्न के और निसाधन पूर्वक ही देंगे। इस चर्चा को लेते हुए मेरे दिमाग में श्रीपाद मध्वाचार्य जी के एक बाल प्रसंग दिमाग में आया। प्रभु ने प्रेरणा दी इसको भी बताने की कि श्रीपाद मध्वाचार्य जी जब बहुत छोटे से बालक थे तब वो 3-4 साल की उम्र में ही धीरे धीरे जाके दूर दूर के मंदिरों के दर्शन कर करके आ जाया करते थे। और जब उनके पिता उनसे पूछा करते थे कि उस ज़माने में जंगल भी बड़े गहरे गहरे हुआ करते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में होने के बावजूद तुम घर के चंगुल से बाहर निकल के भी इतने दूर के मंदिर कैसे होके आ जाते हो और तुम्हें डर भी नहीं लगता। तो उनका जवाब हर समय यही हुआ करता था कि प्रभु जो हैं वो सर्वात्मा हैं, उनके बल से ही वो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं बाहर जाने की और उनके ही बल से मैं वापस आऊँगा, तो इसमें डर की कैसी बात। तो उनके पिताश्री जो थे उन्होंने भी भगवान अनंतेश्वर के सन्मुख प्रणाम करके कहा कि प्रभु इनकी खूब रक्षा करें। और कुछ ही सालों बाद जब सन्यास का समय आया, क्योंकि श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने सन्यास जल्दी ग्रहण किया था, तो उनके पिताश्री ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि मैं तो प्रणाम करके कहता हूँ कि सन्यास को ग्रहण मत करो। तब मध्वाचार्य जी ने उन्हें उत्तर दिया कि ये चीज़ कह के आपने मुझे खुद ने ही आज्ञा दे दी सन्यास को ग्रहण करने की, क्योंकि कभी भी किसी के माता या पिता उसे प्रणाम तब तक नहीं कर सकते, प्रणाम और दंडवत तब तक नहीं कर सकते अलग से विशेष रूप से उसके व्यक्तित्व को, जब तक वो कोई सन्यासी या कोई वैरागी नहीं हो। तो जिस भी जीव के अंदर प्रभु के प्रति समर्पण और निसाधनता प्रकट हो जाती है, वो सहज रूप से जीवन में आने वाली इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी का इतनी साधारण तरीके से और इतने इजी फॉर्म में आंसर दे देता है। ये दोनों ही प्रसंग हमें कहीं ना कहीं उत्तर देते हैं। जय श्री कृष्ण।